बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक पर कोई वजीफा बता दें कि हमारे ऊपर बद असरात हैं, जादू, बद असरात, बंदिश करवा दी जाती है। जिसको पता हो कि कंफर्म हो कि हाँ वाकई उसके ऊपर असरात हैं, उसको ऐसी कोई निशानियां मौजूद हैं, उसको महसूस हुई है कि उसके ऊपर बद असरात हैं, तो वो ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप इस अमल को करने के बाद, इसको जब आप करेंगे मुसलसल, उसके बाद आपके ऊपर से हर किस्म का जो बुरा असर होगा ना, चाहे नजर भी लगी हुई होगी ना, नजर का भी बुरा असर हो जाता है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। और बंदिश जो कराई जाती है ना, कारोबार पे या शादी या रिश्तों के हवाले से बंदिश लोग करवा देते हैं, बद असरात के जरिए से या नजर के जरिए से या जिस तरह से भी, सब का सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इस एक बार के किए जाने वाले अमल से। बस इसको जितने दिन कहा जाए उतने दिन उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको बताया जाए, आप कर लें, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद आप अपने आप को खुद महसूस करेंगे हल्का फुल्का और आपके मामलात जो हैं अपने आप सुधर जाएंगे। और अगर किसी को शक भी है ना कि मेरे ऊपर बद असरात है, जैसे होता है ना कि कई काम उल्टे होते रहते हैं, आप काम शुरू करने लगते हैं और काम में या तो फिर एकदम से आपका ही दिल जो है वो लगना बंद हो जाता है, आपका दिल ही नहीं करता उस काम को दोबारा करने पे, तो फिर आपको महसूस होता है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया, कोई जादू करवा दिया या कोई ऐसा मामला हो गया, बंदिश है कि काम होता ही नहीं है, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप वो भी ये अमल जो है वो कर सकता है, जो यानी कि महज जिसको सिर्फ शक है, क्योंकि आपने अपने ऊपर दम ही करना है, अपनी सेफ्टी के लिए करना है आपने, तो कोई बंदा भी इसको कर सकता है अपने ऊपर बुरे असरात, बद असरात खत्म करने के लिए, या फिर उसके ऊपर फिर वो असर ही ना करे। कोई अगर आप ये करवाता भी है ना तो वो फिर असर भी नहीं करेगा। तो आपने क्या पढ़ना है अब वो नोट कर लीजिए। अब या तो जो खुद जिसके ऊपर बुरे असरात हैं, बद असरात हैं, या तो वो खुद ये अमल कर ले, या कोई दूसरा अगर उसके लिए करना चाहे, घर का कोई भी फर्द, तो वो कर सकता है। अब एक टाइम फिक्स कर लेंगे किस टाइम आपने दम करना है, पानी पास रख लें। किसी नमाज के बाद अगर आपने करना है तो किसी नमाज के बाद कर लें। अब पानी आपने लाजमी अपने पास रख लेना है और निहायत ही आसान और बहुत ही अच्छा अमल है, आप जरूर करें। इंशाल्लाह आपको इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, सिर्फ 1 मरतबा, ठीक है। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। एक बार ताउस तस्मीया पढ़ ले और 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। फिर उसके बाद आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, वो भी आपने 10 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। तीसरा कलमा पढ़ना है 10 मरतबा, और फिर जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर आखिर में आपने चौथा कलमा पढ़ना है। चौथा कलमा आप या तो पूरा पढ़ लें, या जितना बताया जाता है ना कि लिखा हुआ मिल जाता है, शॉर्ट करके बताया जाता है, वो पढ़ लें। पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ लें, ठीक है। 10 मरतबा ही चौथा कलमा पढ़ा जाएगा। और सबसे एंड में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा, और फिर उसके बाद वो जो पानी आपने पास रखा है ना, उसके ऊपर दम कर देना है। और ये या तो जिसके ऊपर जो खुद कर रहा है मरीज, अगर जिसके ऊपर बद असरात है, वो करके उसी टाइम पानी पी ले। अगर कोई दूसरा उसके लिए कर रहा है तो फिर वो पानी उसको दे दे और पिला दे। और 7 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। एक टाइम आपने फिक्स कर लेना कि इस टाइम पे मैंने ये दम करना है, और 7 दिन नया दम, यानी कि हर रोज आप नया पानी लेंगे और फिर उसके बाद जो है आपने दम करना है। और इस तरह 7 दिन लगातार ये अमल करें। 7 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर से हर किस्म का जो बुरे असरात होंगे, बद नजर होगी, जो भी बंदिश का मामला होगा, सब खत्म हो जाएगा सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर, इंशाल्लाह, आमीन।